हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हम रोज बताते आ रहे हैं। प्ले स्टोर में नीरू कोचिंग क्लास ऐप जाकर अभी डाउनलोड कीजिए। वहां आपका फिजिक्स 12वीं का आपका सिलेबस पूरा टॉपिक कवर कराया जा रहा है। वीडियो लेक्चर और पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी स्टूडेंट के लिए फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है पीडीएफ। तो जाकर आप डाउनलोड कीजिए, देर किस बात की। हमारे YouTube चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र के। टॉपिक नंबर है आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने पिछले लेक्चर में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। मैं आप लोग को बताया था, क्या बताया था भाई, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश जितने बल का क्या करता है, अनुभव करता है, वो क्या कहलाता है, उस बिंदु पर क्या कहलाता है भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूं, ठीक है भाई। तो अब हम लोग आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, किसके लिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करने वाला है, ठीक है भाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं थ्योरी लिख दिया हूं, आप लोग को समझने के लिए मैं क्या कर दिया था, थ्योरी लिख दिया था, ठीक है भाई। तो देखो, मान लो किसी बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश रखा है। मैं डायग्राम अभी समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग को थ्योरी याद नहीं करना, पहले बता रहा हूं, डायग्राम याद रहेगा तो थ्योरी ऐसी याद रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई, मान लो किसी बिंदु O पर प्लस क्यों आवेश रखा है, ठीक है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है। तो देखो डायग्राम ये है भाई, मान जाए क्या है भाई, डायग्राम, ठीक है भाई। यहां से, ठीक, क्या बोला है, मान लो बिंदु O पर, मान लो जाए बिंदु O है और कौन सा आवेश रखा है, प्लस क्यों आवेश रखा है। कितना आवेश रखा है भाई, प्लस क्यों आवेश रखा है। और इससे r दूरी पर, अब यहां से मान लो जाए, ठीक है, r दूरी पर, कितना दूरी पर प्यारे साथियों, r दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु क्या है बोला गया है, एक बिंदु क्या है, P है, ठीक, लिखा है ना, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो यहां तक आपको थ्योरी लिखने याद करने की जरूरत है क्या, बताओ जल्दी बताओ भाई, है क्या, नहीं है, कैसे, देखो अभी मैं बताया, ये डायग्राम याद रहेगा और थ्योरी आप आंख बंद करके लिखना। क्या लिखोगे, मान लो, ठीक, बिंदु O पर क्या है भाई, आपका प्लस क्यों आवेश रखा है और इससे इतना छोटू सा r दूरी पर एक बिंदु क्या है भाई, P है, ठीक, जहां पास अपने क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड लाइन में पैराग्राफ को देखते हैं। मान लो बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब मैं परीक्षण आवेश बताया था, जो क्या करता है भाई, बल का अनुभव करता है। ऐसे आवेश को क्या बोला जाता है, परीक्षण आवेश कहते हैं। तो अब क्या बोला जा रहा है, मान लो बिंदु P, यहाँ पास बिंदु P है, उस पर एक परीक्षण आवेश क्या रखा गया है, मान जाए कितना है आपका, Q0 रखा गया है। क्या रखा गया भाई, Q0 रखा गया है। तब कूलाम के नियम से Q0 आवेश पर लगने वाला बल, अब यहाँ पास लगने वाला क्या लिखा लगना है भाई, बल। और मैं बताया था, ठीक, परीक्षण आवेश अभी और बताया, जो बल का अनुभव करता है वही क्या कहलाता है भाई, वो आवेश क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर और गौर करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार रिवाइंड कराऊंगा और बार बार ये डायग्राम देखोगे और जितना ये थ्योरी लिखा है वो याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ सक्सेसफुल होगे जरूर। आप नीरू कोचिंग क्लास के कंटेंट पर विश्वास कीजिए, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, नीरू कोचिंग के डायरेक्टर के ऊपर विश्वास कीजिए। और देखो एक डायग्राम को और देख लेते हैं एक बार। मान लो, ठीक है, बिंदु O पर क्या है भाई, प्लस क्यों आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो बिंदु O पर एक परीक्षण आवेश प्लस क्यों रखा जाता है। कितना रखा जाता है मेरे प्यारे साथियों, प्लस क्यों आवेश रखा जाते हैं, ठीक है भाई। और उस प्लस क्यों आवेश पर, ठीक, मतलब 0 लिखना, ठीक है, प्लस क्यों आवेश मतलब ध्यान रखना है, परीक्षण आवेश को हम लोग Q0 लेट करें, क्या करें भाई, Q0, ठीक है भाई। तो ध्यान रखना, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ठीक है, और किसके नियम से अनुसार निकालेंगे, कूलाम के नियम के अनुसार से निकालेंगे, ठीक। तो जिसमें आप कूलाम का नियम पढ़े होगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पास थोड़ा सा बता रहा हूँ, कूलाम का नियम आप पढ़े होगे, F बराबर होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या होता था, आर स्क्वायर होता था। ये होता था कि नहीं होता था भाई, बताओ। लेकिन अभी दो आवेश क्या क्या है आपके पास, एक आपका Q है और एक आपके पास क्या है, Q0 है। तो जहां पास Q1 है उसकी जगह Q रख देना, Q2 की जगह क्या रख देना, Q0 रख देना, बस यही अंतर है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, लगने वाला बल। ठीक है, तो इस लाइन को मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग को समझाने के लिए लिखा था। ठीक, तो यहाँ पास क्या लिखोगे आप लोग, लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू Q0 अपॉन क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। क्या लिखोगे भाई मेरे प्यारे साथियों, आर स्क्वायर लिखोगे। और यहाँ ऊपर 1 है ना, और इसको आप आंख बंद कर क्या देना, समीकरण दे देना। क्या देना भाई, समीकरण देना। समीकरण देकर चलोगे तो ध्यान रखना आपका प्रश्न या व्यंजक जो है वो बहुत आसान हो जाता है। क्या बोलते हैं भाई, आपका समीकरण दे के चलना है। क्या देना है भाई, समीकरण दे के चलना है। ठीक है भाई, अब देखो मैं थोड़ा सा इधर बता रहा हूँ। ठीक है भाई, इस तरफ देखना आप लोग सभी लोग। ठीक है, इधर देखो भाई, क्या होगा, इसके आगे बढ़ा है। ठीक है भाई, अब मान जाए, ठीक है, मान लो, या आप लोग लिख सकते हो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया हूं, तो क्या होता है भाई, सबको सूत्र पता होना चाहिए। F बराबर होता है क्या, सॉरी, E बराबर होता है कितना, F बटे क्या होता है आपका, Q0 या Q0 होता है मेरे प्यारे साथियों। और इसको समीकरण क्या देना, 2 दे देना मेरे प्यारे साथियों। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में F का मान दिख रहा है, उसको यहाँ पास क्या कर देना, रख देना। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं भाई, समीकरण 1 से F का मान, किसका मान, F का मान। ठीक है, ये मान है ना, क्या है भाई, मान। समीकरण किसमें, समीकरण किसमें भाई, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर भाई, 2 में रखने पर। ठीक है, बहुत सरल है भाई, किसमें रख रहे हैं हम लोग, 2 में रखने पर। ठीक, इसके बाद रख रहे हैं तो F का मान ये पूरा है, तो मैं यहाँ पास रखूंगा, कहाँ पास भाई, यहाँ पास रखूंगा। तो E का मान, E बराबर आएगा, F का मान कितना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन कितना है, आर स्क्वायर। और नीचे में पहले से क्या है आपका, क्या है भाई, Q0। क्या है भाई आपका, Q0। यहाँ से Q0, यहाँ से Q0 कट गया, क्या कट गया भाई, Q0 कटा। अब क्या बचेगा, E बराबर, यहाँ से क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, और यहाँ से क्या बचेगा, Q और आर स्क्वायर, मतलब Q बटे क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा भाई, Q बटे कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे साथियों। और आप सभी को बता दो, यही ध्यान रखना, किसके लिए व्यंजक होता है भाई, किसके लिए होता है भाई, बिंदु आवेश के कारण, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या कहलाता है, ये व्यंजक कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं कहाँ, चलो इसको पहले नोट कर लो, मैं और बता ही देता हूँ। यहाँ पास देखो, यहाँ पास देख सकते हो। ठीक है, अगर ये अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार और लिख सकता हूँ इसी को। E बराबर है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक, Q बटे कितना है आपका, आर स्क्वायर है। क्या है, आर स्क्वायर है। ध्यान रखना ये सूत्र आपको, ठीक है, मरते दम तक याद रखना है। कब तक याद रखना है, मरते दम तक। कब तक भाई, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाओगे तब तक याद रखना है। ठीक है, नौकरी जब तक आप लोग नौकरी नहीं लग जाओगे तब तक आप लोग को फिजिक्स के सभी सूत्र आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है भाई, जितना मैं पढ़ाऊंगा उस पर विश्वास करो आप। ठीक है, इससे बाहर आपका पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यही हम लोग को क्या निकालना था, व्यंजक निकालना था। ठीक है भाई, किसके निकालना था, बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या ज्ञात करना था, व्यंजक निकालना था। आज का वो लेक्चर बहुत छोटा है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप लोग को समझ आया होगा तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन करता हूं, कृपया करके कमेंट करके बताओ। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मेरा एक हौसला बढ़ता है कि हाँ, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बच्चों को समझ आ रहा है, ये मुझे पता चलता है। ठीक है, तो आप कमेंट किया करो यार प्लीज। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट किया करो। और हमारा वीडियो पसंद आता है
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो, ठीक है। और मैं लास्ट बार और बताना चाहूँगा, नीरू कोचिंग क्लास का ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है। नीचे दिए गए लिंक पर आप जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वीडियो के साथ हमारा आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं, ठीक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।